जो वो वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाओगे कि कुछ भी भार नहीं है, कुछ भी भार नहीं पूछा जाता, सब इसी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा। पर आपको जरूरत है एक कंटिन्यूटी की, जो आपको बनानी पड़ेगी, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। ठीक, देखिए, और कंटिन्यूटी के बिना कुछ भी संभव, मतलब कंटिन्यूटी बन जाएगी तो सब कुछ संभव है उसके साथ, अगर कंटिन्यूटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब देखिए पहला सवाल ये है जी, आज का पहला सवाल देखिए, दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 1,25,000 और 85,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह की थी कि कुल लाभ का 60% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ था। मेरी बात समझिए, देखिए पहला और दूसरा दो व्यक्ति थे। जब दो व्यक्ति थे तो एक ने कितने लगाए जी स्टार्टिंग में 1,25,000, दूसरे ने लगाए 85,000। इन दोनों का अनुपात देखिए, देखिए 5 से जब काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा और 5 से जब ये काटेंगे तो 70 बार, 25:17 इन दोनों के बीच में अनुपात आ गया। अब इन दोनों में जब एक को दूसरे के मुकाबले 300 रुपये अधिक मिले तो इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, ये आपको समझना। ये अंतर है जी 5 3 8, 8 किसके बराबर करेंगे, 300 के बराबर कर देंगे। जब 8 300 के बराबर करेंगे तो एक की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 300/8 और मल्टीप्लाई, अगर हम टोटल की बात करें 17 और 25 कितने आ जाएंगे जी 42, टोटल आया 42। तो आप इस 42 की वैल्यू निकाल लीजिए टोटल, तो ये मान निकल कर आया जी। देखिए ये कितना आया, देखिए अब हम करेंगे 400, इसको काट लेते हैं 4 से 2 बार, 4 से और 4 से 7 बार, 4 7 28 और 4 15 20, 2 से इसको काट लेते हैं, आ जाता है 21, 21 मल्टीप्लाई 75 आ गया टोटल वैल्यू। जब ये टोटल वैल्यू क्या है, देखो 60% भाग समान रूप से वितरित किया जाता है, शेष भाग 60% अगर यहाँ वितरित किया जाता है तो शेष भाग कितना जी 40%, शेष कितना 40% इन दोनों में बांटा जाता है। ठीक, तो 40% किसके बराबर हुआ, और मेरी बात समझिए, 40% किसके बराबर हुआ जी, 40% बराबर हुआ 75 गुना 21 के। जब 1% की वैल्यू की बात आएगी बटे 40 करेंगे, हमें निकालना 100% टोटल। देखिए कितना आया निकल कर, देखिए 20 से 2 बार और 20 पंजे 100। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 75 और मल्टीप्लाई 5 और गुणा 21 आया। अब हम कर सकते हैं जी 21 पंजे 105, 75 और गुणा 105 बटे कितना आया 2 आया। जब आप इसको हल करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3749.50 आ जाएगा। मैं कर ही देता हूँ, देखिए 75 में गुणा कर लीजिए किसकी, 105 की कर लीजिए, 75 में 105, ये करेंगे 25 और 5 आएगा, 35 और 7 आएगा, 5 7 8 या बटे 2 करेंगे तो 39 दूनी 78, 39 37, 39 37 आएगा, ये आया 39 37.50 आया, 39 37.50 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। जो भी अनुपात आया 25 अनुपात और उन दोनों का अंतर 8, वो करा 300 रुपये अधिक मिलते हैं एक की वैल्यू, तो टोटल की वैल्यू जो आया वो 40% आया, क्योंकि यहाँ से टोटल जो मान निकलेगा वो 40% का मान निकलेगा, और 40% इसके बराबर कर देंगे जी इसके, और 100% की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, देखिए दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 तथा 70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदार की शर्त यह थी कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक भाई को दूसरे भाई से 90 अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ था। व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ था, फिर वही कंडीशन यहाँ पर समझिए, दो भाई थे, पहला और दूसरा। एक ने कितने लगाए जी 50,000, दूसरे ने कितने लगाए 70,000। जब इन दोनों की बात आई अनुपात की निकलकर तो यहां से कितना आया,
देखिए 5:7 आया, इन दोनों का अंतर 2, जबकि वो कितना कह रहा है, दोनों में अंतर कितना है, एक दूसरे से 90 अधिक मिलते हैं, तो एक की वैल्यू 90, मतलब 2 की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 45। टोटल का मान निकालना, टोटल कितना 7 5 12, तो 12 किसके बराबर कर देंगे जी, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48, 48 और 6 54, टोटल जो आया यहाँ से निकल के 540, ठीक है आया 540। अब आगे की बात क्या है, अब और ध्यान से बात सुनिए कि उसने कहा 70% तो समान रूप से, और शेष कितना, जब 70% यहाँ हो गया तो शेष को इन दोनों में बांटा, तो इन दोनों में टोटल कितना था जी 30%, शेष बचा, और 30% 540 के कर देंगे, और ये 1% की वैल्यू जो आई निकलकर वो कितनी आएगी 18, 18 ही थी 54, तो हमें जो मान निकालना, टोटल व्यापार में लाभ निकालना 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800, ठीक है 1800 व्यापार में कुल लाभ हुआ। एक बार फिर से समझिए, देखिए 2 भाई थे, एक ने 50,000 लगाए, दूसरे ने 70,000, दोनों का अनुपात 5:7 है, पर वो कह रहा इन दोनों, एक को दूसरे के मुकाबले 90 रुपये अधिक मिले, यहाँ पर दोनों का अंतर 2, वो कह रहा है 90, एक की वैल्यू 45, टोटल निकाल लिए 12 बताओ 540 रुपये इन दोनों में बांटेंगे। अब सवाल को फिर से एक बार भी, कुल लाभ का 70% समान रूप से तथा शेष को इन दोनों की पूंजियों के अनुपात में बांटा गया, तो 30% 540 मिला, 70% को अलग निकालने, तो 1% 18 हमें निकालना 100% की वैल्यू, तो 100% किसके बराबर हुआ 1800। देखिए x तथा y अपनी पूंजी क्रम से 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा कर दिया जाए, दान पात्र में जमा कर दिया जाए तथा x ने 8550 का लाभ प्राप्त किया हो, तो कुल लाभ ज्ञात करें। फिर यहीं पर स्टार्ट करते हैं, देखिए x और y 3:2 के अनुपात में धनराशि लगाई, 5% उसने कुल दान पात्र में जमा कर दिया, शेष को इन दोनों में बांट दिया, शेष को 95% को इन दोनों में निकाले, x को कितने मिले, x को मिले 3 बराबर, किसके 8550 के। अब 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 2850, तो यहाँ से निकाल लेंगे टोटल, 3 और 2 5, 5 बराबर कितना आएगा जी, 5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 0 25 42 और ये हो गया 14,250, 14,250 टोटल रुपया निकल कर आया, जो x और y के रूप में बांटा गया। अब मेरी बात समझिए, जो टोटल जो धन था, जो टोटल जो लाभ था, उसका 5% अलग निकाल दीजिए दान के रूप में, शेष जो 95% था वो इन दोनों में बांटा गया, तो 95% किसके बराबर हो जाएगा जी 14,250 के, 14,250, 14,250 के। तो 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से, 1% का मान 14,250 बटे 95, और हमें मान किसका निकालना है जी 100% टोटल का, तो ये बताइए टोटल किसके बराबर। अब समझिए, देखिए यदि हम इसको किससे करते हैं जी, अब देखिए 15 निम्मा 135 होता, सीधा अनुमान लगा लिए, देखो 15 पंजे 75 7, 15 निम्मा 135 और 7 142, ये सीधा 95 का 15 गुना हो, ठीक है। ऑप्शन की आई बोली किसके अनुपात में जा सकता, तो अब ये देखिए 1 0 ऊपर बची, तो 15,000 रुपये टोटल लाभ, 15,000 जो था जी वो टोटल लाभ था। बात समझ में आगे होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखिए, ए बी सी ने एक 5-6 अनुपात 5, 6 और 8 के अनुपात में व्यापार शुरू किया, अपनी पूंजी निवेश की, यदि उन्होंने 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किए तो उनकी पूंजी अवधि किस अनुपात में निवेश की गई। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ए और बी और सी, ठीक है, 3 लोग थे और तीनों ने किस अनुपात में पूंजी लगाई थी, उन्होंने लगाई 5, 6 और 8। इसका मानिए T1 समय के लिए, इसने लगाई T2 समय के लिए और हमने लगाई T3 समय के लिए, और जो लाभ जो मिला इनको वो मिला जी 5, 3 और 12 के अनुपात। अब पूछ क्या रहा, सवाल में पूछा गया कि उनकी अवधि का अनुपात, देखो T1, T2 और T3 का हमें अनुपात निकालना। देखिए तो हम क्या करेंगे, 5 बटे ये वाला 5 इधर लेकर आएंगे, प्लस 3 बटे ये दूसरा वाला 6 यहाँ पर ले आएंगे, अनुपात 12 बटे ये वाला 8 नीचे लेकर। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 2 बार और 4 से 3 बार और 4 से 2 बार,
कुल मिलाकर कितना आया जी 1:1/2 अनुपात 3/2। तो एलसीएम 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको 1 लिख सकते हैं। 2:1/3 के 2:1/3 ये क्या हो गया, उसकी पूंजियों के बीच में अनुपात हो। ठीक है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर, पहला करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। देखिए 5 में क्या कह रहा है, देखो 5 दिख रहा होगा। एक्स तथा वाई ने क्रम से 16,000 12,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश किए। उसके 3 महीने के बाद जेड ने 21,000 रुपये निवेश कर उसे व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें 26,400 के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। जेड के हिस्से से जी कितना अधिक है। देखिए कितने लोग थे जी, एक्स वाई जेड 3 लोग थे, एक्स वाई और जेड। स्टार्टिंग में एक्स ने लगाए थे 16,000 रुपये, तो 16,000 मैंने यहां लिखा, और वाई ने लगाए 12,000। 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 रुपये और लगाए। इसका मतलब 3 महीने तक तो ये लगे रहे इसके पैसे, 5,000 और लगाए, तो 16 5 21,000 रुपये और हो गए जी इसके व्यापार में। निकाल लिए इसने, निकाले जी 5,000 रुपये वापस निकाल लिए। पहले 16,000 थे, 16,000 5,000 निकाल लिए तो 11,000 रुपये बचे। जबकि वाई ने 5,000 और निवेश किए, पहले इसके 12,000 थे, अब हो गए 12 5 17,000 रुपये। ये 3 महीने की बात थी, तो 3 महीने ये पैसे लगे। अब उसके भी 3 माह बाद, इसका मतलब जी इसके पैसे अगर पूरे साल की बात की जाए, 3 महीने के बाद जेड ने, इसके भी 3 महीने के बाद जेड ने 21,000 रुपये का निवेश करा, 21,000 रुपये का निवेश किया, तो व्यापार में शामिल हो गए। वार्षिक लाभ, अब देखिए ये पूरे साल की बात, 3 महीने ये पैसे लगे, तो 9 माह ये लगे होंगे। इसी तरह 3 महीने ये, तो 9 माह ये लगे। अब ये इसके भी कितने आए जी, 3 महीने बाद आया। उसके 3 माह के बाद, 3 महीने हो चुके थे, 3 महीने के बाद और जेड आया, इसका मतलब इसके पैसे 6 माह तक लगे। अब इन तीनों के बीच में हमें अनुपात निकालना। अब अनुपात किस तरीके से निकालेंगे ये देखिए। देखिए 16 3 48, इसको मैं थोड़ी कैलकुलेशन, 16 3 48,000, ये 48,000 और 99,000, 48,000 और 99,000 ये हो गया जी। 48,000 मैंने इधर लिखा और ये हो जाएगा 99,000 मैंने यहाँ लिखा। ये कितना होगा 17, 1,47,000 ये हो गया। 1,47,000 इसका हो गया टोटल अनुपात। ये हो गया जी 36,000, 36,001, और इसको भी गुणा कर लीजिए, और ये हो गया 1 2 और 3 और 17 निम्मा कितने होते हैं जी, 9 7 63, 9 6 15, 153। ये जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 6 3 9 8, 1,89,000 यहाँ पर होगा। अब ये हो गया 1 2 और 3 6 6 दूनी 12, 1,26,000 ये हो गया। ठीक, अब देखिए तीनों में 3 3 जीरो हो, तो ये तो कट जाएंगे जी। देखिए 1 2 3 और इससे ये भी हमने काट दिया। बस समझ में आ गई, ये हमने काट दिया। अब देखिए 7 से अगर हम काटते हैं, तो देखिए 7 से 2 बार 21 बार, 7 से अगर 14, 7 7 49, 7 1 7, 7 8 56, ऐसे आया। या ऐसा समझ लिए 21 का, अगर 21 से 7 बार, ये सीधा 21 7 से 21 बार हुआ, या 21 से इसको 7 बार, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ सीधा, आप देखना। देखो मैं यदि 21 लिखूं, 21 को समझिए, 7 1 7 7 दूनी 14, 21 बार 21, 9 1 9 9 दूनी 18, ये 9 बार, और ये कितनी बार 6 बार। ये आ गया जी, टोटल अनुपात आया 7 9 6 आया, 7 9 6 अनुपात आया। जबकि टोटल जो लाभ था 26,400, 26,400 टोटल लाभ था। देखिए 26,000 टोटल लाभ था, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है, इन सभी को जोड़िए, ये कितना आएगा 9 6 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे जी, 15 और 7 कितने हुए 22। तो 22 भाग किसके बराबर हुआ, 22 भाग बराबर हुआ जी 26,400, 26,400 के। तो एक की वैल्यू 22 1 22, 22 दूनी 44, 1200। अब पूछ क्या रहा सवाल के अंतर्गत, वो पूछ रहा जी वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से, देखो ये कितना अधिक है जी, 3 अधिक है। ये 9 अनुपात है और ये 6 अनुपात है। एक की वैल्यू 1200, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600।
3600 अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया जी? 3600 हो गया। 3600 इसका करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ में आ गई होगी।